केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज का लेक्चर केम्यू नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पिछले दो चैप्टर हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड और तीसरा चैप्टर है प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, चौथा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। यानी इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं और ये वीडियो आप गौर से सुने ताकि तमाम एमसीक्यूज आपको समझ आ जाए। और दो लेक्चर नंबर 5, यानी ये हमारा 5 लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मकसद क्या है? कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मकसद ये है, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर। यानी ये वो कंपाउंड है जो वाटर और कार्बन से बना हुआ है। यानी इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। यानी ये वो कार्बन है इसके अंदर वाटर का मिक्सचर हो, यानी कार्बन और वाटर के दरमियान एक रिएक्शन होगा और इसके बाद एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इस मॉलिक्यूल को हम कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मकसद यही है, हाइड्रेटेड कार्बन। नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मकसद क्या है? यानी कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मेन 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों एलिमेंट से कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट का ढांचा, कार्बोहाइड्रेट का बुनियाद रखा हुआ है। यह बात जहन में याद रखें। नंबर 3, इन कार्बोहाइड्रेट रेशो ऑफ, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है? 2:1। यानी ऑक्सीजन के मकदार से हाइड्रोजन 2 गुना ज्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। यह बात जहन में याद रखिए। 2 का मकसद यह है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मकदार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ट्वाइस होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, यानी हाइड्रोजन की तादाद ट्वाइस होगा ऑक्सीजन से। इस बात को जहन में याद रखें। नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मकदार में मौजूद हो? तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है। इसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। बात जहन में याद रखें। नंबर 5, what person present in human body, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मकदार में मौजूद है, कितने परसेंट में मौजूद है? 1%। ह्यूमन के बॉडी में 1% कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का? CnH2n होल n। n का मकसद क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। इफ द नंबर ऑफ कार्बन 3, तो n के बजाय हम 3 लगाएंगे। 3 यही भी और यही भी, बात जहन में याद रखें। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में 3 से कम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 3 से ऊपर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, लेकिन 3 के नीचे कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल इस तरह कार्बोहाइड्रेट यूनिवर्स में नहीं है, इसके अंदर 2 कार्बन मौजूद हो या 1 कार्बन मौजूद हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसके अंदर 3 और 4 कार्बन है, तो कार्बोहाइड्रेट यही तरह मौजूद है। लेकिन 3 से लोअर कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। यह बात जहन में याद रखें।
डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो डिस्कवर हुआ है? इसका नाम है ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। इन कार्बोहाइड्रेट नंबर ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए और मोर देन 3 होनी चाहिए। ये बात जहन में याद रखें। विच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है? इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है इसका नाम है राइबोज शुगर। 11 नंबर एमसीक्यू, मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मेमल, मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मेमल कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज। इसका नाम ग्लूकोज है। बात जहन में याद रखें। फिर नंबर एमसीक्यूज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कौन है? ये एक स्टोरेज फॉर्म है, एनिमल के अंदर एक स्टोरेज फॉर्म में मौजूद है और ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है। बात जहन में याद रखें। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट, यानी ये प्लांट के अंदर स्टोर फॉर्म में मौजूद है और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। बात जहन में याद रखें। नंबर 14, सेल्यूलोज प्रोवाइड, सेल्यूलोज प्रोवाइड करता है, किस चीज को प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर इन प्लांट, यानी प्लांट का जो स्ट्रक्चर है ये सेल्यूलोज की वजह से है और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जहन में बात याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, सिंपलेस्ट शुगर, ओलिगोसेकेराइड 2 to 10 simplest unit combined together to form oligosaccharide, and polysaccharide having many monosaccharide, more than 10 monosaccharide, यानी सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। बात जहन में याद रखें। पेपर इज आ, पेपर कौन है? पेपर इज आ सेल्यूलोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। बात जहन में याद रखें। पॉलीसेकेराइड है। काइटिन मेजर पार्ट ऑफ फंगस सेल, यानी काइटिन कौन है? फंगस के जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। जहन में याद रखें। 17 नंबर एमसीक्यूज कौन सा है? लैक्टोज कॉमनली नॉन, लैक्टोज किसको कहा जाता है? मिल्क शुगर को कहा जाता है। मिल्क शुगर को हम लैक्टोज कहा जाता है। ग्लूकोज मेनली नॉन एज, ग्लूकोज को हम मेनली प्लांट शुगर कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट में प्रिपेयर होता है, ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है, तो इसलिए ग्लूकोज को हम प्लांट शुगर कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 19, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन है? ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के बना हुआ एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल है। बात जहन में याद। पॉली मीन मेनी, मोर देन टू और मोर देन 2, हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप, एंड कीटोन इन एल्डिहाइड, ये एक मॉलिक्यूल है जो के मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, कीटोन और एल्डिहाइड। ये जहन में याद रखिए। एमसीक्यूज नंबर 20, इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इस साइड को एक्सप्लेन करता हूं। 20 नंबर एमसीक्यूज कौन सा है? 20 नंबर एमसीक्यूज ये है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का मकसद क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप मौजूद हो तो इसको हम हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नाम देते। क्लियर? और 21 नंबर एमसीक्यूज, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप OH है और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है। बात जहन में याद रहे, यानी दोस कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप, so it is called carbonyl or carbonyl compound। बात जहन में याद रखिए। यानी ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जहन में बात याद रखिए। और कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा नाम भी है बाइफंक्शनल कंपाउंड, बाइफंक्शनल कंपाउंड। बाइफंक्शनल कंपाउंड किसको कहा जाता है? बाई मीन टू, फंक्शनल मीन फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल होगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल होगा। यह बात जहन में याद रखिए।
फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मानोज कंटेन, ये तीनों मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड, इस मोनोसेकेराइड के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप बी हो और कार्बोनिल के एक साइड पे आर मौजूद हो, आर मीन अल्काइल, आर एराइल, और इसके बाद कौन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो अदर साइड पे, तो इसको हम अल्डिहाइड कहा जाता है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद हो और इसके दोनों साइड पर आर बी अटैच हो जाए तो फिर इसको हम अल्डिहाइड कहा जाता है और इसको हम कीटोन कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। क्लियर? फ्रक्टोज इज कीटोसिस, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। बात जहन में याद रखिए। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला कौन सा है? यही। जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन, कीटोन का जनरल फार्मूला कौन सा है? यही। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कार्बन नंबर 1, यानी मोनोसेकेराइड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ जब कार्बन नंबर 1 पे होगा तो अल्डिहाइड होगा, और सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन नंबर 2 पे होगा तो फिर कौन होगा? तो फिर कीटोन होगा। कार्बन नंबर 2 पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो कीटोन होगा, और कार्बन नंबर 1 पे होगा तो अल्डिहाइड होगा। 26 नंबर एमसीक्यूज का मकसद यही है। 27 नंबर एमसीक्यूज, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन है? ये एक कलरलेस, सॉल्युबल, स्वीट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट। बात जहन में याद रखें। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट कौन है? मोनोसेकेराइड है। बात जहन में याद रखें। विच मोनोसेकेराइड इज अ स्वीटेस्ट, यानी कौन सा मोनोसेकेराइड सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, सबसे ज्यादा मीठी है? यानी फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है और ये सबसे मीठा मोनोसेकेराइड है। और जब ओलिगोसेकेराइड की बात करें, ओलिगोसेकेराइड के अंदर एक और डाइसेकेराइड है। डाई मीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड, और इस डाइसेकेराइड का नाम है सक्रोज, और सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है। ये तकरीबन डाइसेकेराइड में सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, डाइसेकेराइड में। बात जहन में याद रखें। स्वीटेस्ट इन डाइसेकेराइड, स्वीटेस्ट इन ओलिगोसेकेराइड। लेकिन फ्रक्टोज सक्रोज से भी ज्यादा स्वीट है, ये बात जहन में याद रखें। टेबल शुगर कौन है? सक्रोज को हम टेबल शुगर कहा जाता है, और सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। जहन में याद रखें। सक्रोज किन मोनोसेकेराइड से बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। क्लियर? माल्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। लेक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है माल्टोज, और लेक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। बात जहन में याद रखें। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आइसोमर है। ग्लूकोज और ग्लूकोज इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है। मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रा करता हूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। बात जहन में याद रखें। यह है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद है, और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन मौजूद है। ये बात जहन में याद रखिए। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है ये ग्लूकोज के अंदर मौजूद है। ये ग्लूकोज है और ये कौन है? ये फ्रक्टोज है। बात जहन में याद रखिए। क्लियर? अगर 1 2 3 4 5 6 अगर बॉटम से 3 कार्बन पे हम OH राइट पे लगाएं और इसके बाद H अटैच करें, OH के खिलाफ H अटैच करें, और कार्बन नंबर 4 पे बॉटम से OH राइट लेफ्ट पे है और H राइट पे है, OH राइट पे है और H लेफ्ट पे है। इस तरह यही भी है। OH 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 H H H H H H
ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है प्रोटोज का और ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप इसके कार्बन नंबर 1 पे है और कार्बोनिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है। बात ज़हन में याद रखें। तो ये दोनों आइसोमर है, ये दोनों क्या है? आइसोमर है। लेकिन गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सिमिलर है, फॉर्मूला भी सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस? बात जहन में याद रखिए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ एक कार्बन और OH अटैचमेंट की सिर्फ डिफरेंस है। कार्बन नंबर 4 1 2 3 4, अगर कार्बन नंबर 4 पे OH लिप पे आ जाएगा तो इसको हम गैलेक्टोज नाम देते हैं, और जब कार्बन नंबर 4 पे 1 2 3 4 OH राइट पे आ जाएगा तो फिर इसका नाम ग्लूकोज रखेंगे। बात जहन में याद रखें। और इन तीनों का फार्मूला C6H12O6, फार्मूला सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंस मौजूद है इसके अंदर। तो इसलिए इसको हम आइसोमर कहा जाता है और प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। यह बात जहन में याद रखें। आइसोमर है सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर का फार्मूला सिमिलर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंस होगा। इन तीनों स्ट्रक्चर पर नजर डालें और गौर से देखें कि स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है, तो इसको हम आइसोमर कहा जाता है। बात जहन में आती है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ये दोनों भी आइसोमर है। और इसके बाद सिंपलेस कीटोन का कौन है? सिंपलेस कीटोन किसको कहा जाता है? बात जहन में याद रखें। सिंपलेस, इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद है। कौन से कार्बन मौजूद है? 3 कार्बन मौजूद है, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। तो इसका नाम हम कौन रखेगा? क्या रखेगा? तो इसका नाम हम रखेगा डाइहाइड्रोक्सी, मीन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन इसका नाम है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसका नाम है। डाइहाइड्रोक्सी कीटोन और एसीटोन इसका नाम है। बात जहन में याद रखें। क्लियर? ये एक सिंपलेस कीटोन है। सिंपलेस शुगर विद कायरल सेंटर, सिंपलेस शुगर कौन है? और इसके अंदर कायरल सेंटर भी मौजूद है, तो इसका नाम क्या है? बात जहन में याद रखिए। मैं इसको मिटाऊंगा और दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। इसका स्ट्रक्चर यही होगा, C डबल बॉन्ड O H, कार्बन C डबल बॉन्ड OH और HO OH और HO और HO। बात जहन में याद रखिए, यह है एक मॉलिक्यूल और इसका नाम है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लाइसिरल एल्डिहाइड। इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद है और 2 OH मौजूद है। ये सिंपलेस एल्डिहाइड है, इससे सिंपल एल्डिहाइड और भी नहीं है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। बात जहन में याद रखें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये सिंपलेस एल्डिहाइड है और इसका नाम है ग्लाइसिरल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लाइसिरल्डिहाइड। बात जहन में याद रखें। अगर OH देखिए, OH राइट में आ जाए, OH राइट में है, तो इसका नाम फिर डी ग्लाइसिरल एल्डिहाइड होगा। अगर OH लिप में आ जाए तो OH लिप में आ जाए और H राइट में आ जाए तो फिर इसका नाम L रखेंगे, L ग्लाइसिरल एल्डिहाइड। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? बात जहन में याद रखें। जब प्लेन पोलराइज का मकसद यह है, जब वो लाइट इसका डायरेक्शन ओनली एंड ओनली 1 मानो वेवलेंथ पर मुश्तमिल हो, तो इस लाइट को हम 2D लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है। बात ज़हन में है। जब प्लेन पोलराइज लाइट इस मॉलिक्यूल से हम गुजरते हैं, हम इसको स्ट्राइक करते हैं, हम इसको बम्बार करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लाइट को इंटरेक्शन करते हैं। तो किस तरफ इंटरेक्शन करते हैं? जब इंटरेक्शन राइट पे होगा, मीन क्लॉकवाइज होगा इंटरेक्शन, तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटिव मीन डी का नाम देंगे। बात ये जहन में याद है। अगर रोटेशन लेफ्ट पे होगा तो फिर इसका नाम ल्यू रोटेटिव होगा।
जहन में याद रखें। यानी कार्बोहाइड्रेट को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल पर हम यानी मोनोसेकेराइड पर हम कौन डालेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। कौन डालेंगे? लाइट डालेंगे। तो लाइट को इंटरेक्शन शो करता है, तो इसलिए इसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। और एक और बात जहन में याद रखें, बाइफंक्शनल कंपाउंड भी कहा जाता है। बाइफंक्शनल कंपाउंड का मकसद ये है यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर, मानोज के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। एक हाइड्रोक्सल मीन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होगा, जहन में याद रखिए। यह है 37 नंबर एमसीक्यूज। 38 नंबर एमसीक्यूज, मोस्ट मोनोसेकेराइड इन मेमल, यानी मेमल के अंदर कौन सा मोनोसेकेराइड मौजूद है? मोस्टली जहन में बात याद रखिए, 2 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है ल्यू रोटेटरी। डेक्स्ट्रो हम डी से जाहिर करते हैं और ल्यू हम एल से जाहिर करते हैं, लेकिन मेमल के अंदर मेन डी आइसोमर होगा। बात जहन में याद रखें। 39 नंबर एमसीक्यू, ग्लूकोज है 4 कायरल कंपाउंड, यानी ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कंपाउंड मौजूद है। बिल्कुल सही बात की है, यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 और नहीं है, कार्बन नंबर 1 इसमें नहीं है, और कार्बन नंबर लास्ट इसमें नहीं है, कायरल में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 सिमिलर ग्रुप मौजूद है। तो ये ए कायरल कार्बन है और ये भी ए कायरल कार्बन है। बात जहन में याद रखिए, ए कायरल कार्बन है। तो कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये कार्बन कायरल कार्बन है। बात जहन में याद रखिए, ये 4 कायरल कार्बन है। एनाटोमर, एनाटोमर का मकसद क्या है? जब हम मिरर में देखेंगे तो ये हैंड राइज करते तो फिर मिरर हमको इस राइट देंगे, ये हाथ देंगे। जब ये हाथ हम इस हाथ पर ऊपर रखेंगे तो इसका जो फिंगर है इससे डिफरेंस होगा। बात जहन में याद रखें। तो इस टाइप ऑफ मिरर इमेज को हम नॉट सुपर इम्पोजेबल कहा जाता है। नॉट सुपर इम्पोजेबल यानी एनाटोमर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को कहा जाता है। बात जहन में याद रखें। एनामर से वे लिखिए, एनामर किसको कहा जाता है? एनामर जब एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 को कहा जाता है और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 को। मानोज गैलेक्टोज में भी कार्बन नंबर 1 है, यानी ओ कार्बन जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद हो, तो इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन से पुकारा जाता है। एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 अल्डिहाइड में कार्बन नंबर 1 और कीटोन में अल्डिहाइड में यानी अल्डोजिस में कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है और कीटोन में कार्बन नंबर 2 को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। यह बात जहन में याद रखें। 43 नंबर एमसीक्यूज, अल्फा बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर एनामर्स, बोथ आर एनामर। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज ये है एक ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। जब ग्लूकोज हम वाटर में ड्रॉप करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। क्लियर? ये है ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर, OH बॉटम में होगा। जब OH ऊपर होगा तो इसका नाम बीटा डी ग्लूकोज होगा। ये डी है तो इसलिए डी ग्लूकोज में लिखूंगा। डी मीन ये लाइट राइट को रोटेट करता है तो इसलिए इसका नाम डी होगा। क्लियर? जब OH बॉटम में होगा तो इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। ये दोनों कार्बन नंबर 1 पे एक दूसरे से डिफरेंस रखता है तो इसलिए इसको हम एनोमेरिक कहा, एनोमेरिज्म कहा जाता है, ये एनामर कहा जाता है। बात जहन में याद रखें। ठीक? 5 मेंबर रिंग को हम फ्यूरानोज कहा जाता है। एंड 6 इसका जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी इसके अंदर 6 मेंबर रिंग मौजूद है, यानी ये 6 मेंबर रिंग है तो इसका नाम होगा पायरानोज। बात जहन में याद रखें। अगर रिंग 5 मेंबर रिंग पे मुश्तमिल हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, यानी इस रिंग के अंदर 5 मेंबर मौजूद है,
5 एलिमेंट मौजूद है, 5 एटम मौजूद है, एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन। तो इसलिए इसको हम प्यूरानोस कहा जाता है। प्यूरानोस 5 मेंबर रिंग एंड पाइरानोस 5 मेंबर, यानी प्रक्टोज 5 मेंबर रिंग बनाता है और ग्लूकोज गैलेक्टोज मानोस 6 मेंबर रिंग बनाता है। 6 मेंबर रिंग को हम पाइरानोस कहा जाता है और 5 मेंबर रिंग को हम प्यूरानोस कहा जाता है। बात ज़हन में याद रखें। म्यूटारोटेशन किसको कहा जाता है? जब अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर एक दूसरे को कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसको मीटा रोटेशन कहा जाता है। बात ज़हन में याद रखिए। क्लियर? मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर, यानी वाटर के अंदर यानी सोल्यूशन के अंदर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज कौन होगा? अल्फा होगा या बीटा होगा? नहीं, बीटा होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा। यह बात जहन में भी याद रखें। एपीमर डिफर ओनली एट कायरल कार्बन। एपीमर इस डिफरेंस को कहा जाता है जबकि कार्बन कायरल कार्बन पे डिफरेंस मौजूद हो। कायरल कार्बन मैंने बताया है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और मानोज के अंदर कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इसको हम कायरल कार्बन कहा जाता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एक मरतबा फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मौजूद है और 6 OH मौजूद है और 6 क्या मौजूद है? 6 ऑक्सीजन मौजूद है और 12 हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात जहन में याद रखिए। 6, 8, 12 और 6 ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है। ये ग्लूकोज है 3, 4, 5 और 6। क्लियर? लेकिन गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है? बात जहन में याद रखिए। मैंने पहले से आपको बता दिया था। क्लियर? ये है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यानी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे OH राइट पे होगा और गैलेक्टोज के अंदर OH कार्बन नंबर 4 पे लेफ्ट पे होगा। यानी ये कायरल क्या है? ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। जब कायरल कार्बन में डिफरेंस हो तो इसको हम एपीमर कहा जाता है। क्या कहलाता है? एपीमर कहा जाता है। क्लियर? ग्लूकोज मानोज आर C2 एपीमर, यानी ग्लूकोज और मानोज ओनली एंड ओनली, ग्लूकोज और मानोज में ओनली एंड ओनली कार्बन नंबर 2 वाले डिफरेंस है। यानी कार्बन नंबर 2 पे OH जब राइट पे होगा तो ग्लूकोज होगा, जब लेफ्ट पे होगा तो मानोज होगा। ये C2 ग्लूकोज और प्लस मानोज ये दोनों C2 C कार्बन 2 मीन कार्बन नंबर 2 पे डिफर होगा तो इसको हम C2 एपीमर कहा जाता है क्योंकि कार्बन नंबर 2 कायरल कार्बन है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। जाहिर है मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है। ओसोजोन एक मॉलिक्यूल है, आर फॉर्म बाय ओसोजोन एक मॉलिक्यूल है जब पिनाइल हाइड्रेजिन ओसोजोन एक मॉलिक्यूल है जब ग्लूकोज प्लस पिनाइल हाइड्रेजिन जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो पिनाइल बन जाता है और इससे NH2 अटैच हो जाएगा तो फिर इसको हम पिनाइल हाइड्रेजिन कहा जाता है और इस दोनों रिएक्शन के दरमियान एक और मॉलिक्यूल बन जाता है और इसका नाम है ओसोजोन। बात जहन में याद रखें। 51 नंबर MCQs। ग्लूकोज इज रिड्यूस। जब ग्लूकोज रिड्यूस हो जाते हैं तो इसके बाद सर्बिटोल आ जाता है। मानोज इज रिड्यूस टू मेनिटोल। ये दोनों एक कार्बोहाइड्रेट है और हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन अलग अलग रोल अदा करते हैं। बात जहन में याद रखें। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इन कार्बन नंबर 1। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा कार्बन नंबर 1 पे तो ग्लूकोनिक एसिड आ जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। बेनेडिक्ट टेस्ट किसको कहा जाता है और बेनेडिक्ट किस मॉलिक्यूल किस मोनोसैकेराइड
को हम करते हैं, जो कि ओ मॉलिक्यूल जो जब रिड्यूस होगा, जब रिडक्शन का रोल अदा करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक रिड्यूस्ड शुगर है। बेनेडिक्टिक्स में हम ग्लूकोज का लेवल चेक करता है, क्योंकि जब इसका कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन आ जाए तो फर्ज करें कि इसका मकसद यही है कि ग्लूकोज का जो लेवल है ये नॉर्मल है। अगर जब पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट आ जाए, इसका मकसद ये है ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। इस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट, ज़हन में याद रखें। और हमें कैसे पता चलता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? जब ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट, जब वो प्रोडक्ट के अंदर रेड प्रेसिपिटेट बनता है या बना हुआ है, तो इसका मकसद ये है कि शुगर का टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। तो इसलिए हमें परहेज होनी चाहिए कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, परहेज होनी चाहिए शुगर से, तो ग्लूकोज का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात ये है 56 नंबर एमसीक्यूज। माल्टोज, माल्टोज ये एक डाइसैकेराइड है, और लेक्टोज ये भी डाइसैकेराइड है, और इसके बाद सक्रोज ये भी डाइसैकेराइड है, और इसके बाद सेलुलोज ये पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड, बात ज़हन में याद रखें। लेकिन माल्टोज डाइसैकेराइड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड, मीन ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। लेकिन इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड मौजूद है। ग्लाइकोसिडिक बांड किस बांड को कहते हैं? जब एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं एक बांड के थ्रू पे, तो इस बांड को हम ग्लाइकोसिडिक बांड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से पुकारा जाता है। तो माल्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज मौजूद है, और इसके अंदर अल्फा 1,4 बांड ग्लाइकोसिडिक बांड मौजूद है। इसके अंदर ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज मौजूद है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मौजूद है, तो इसके अंदर बीटा 1,4 बांड होगा। याद, जहन में बात याद रखिए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड होगा, और इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अटैच होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ग्लाइकोसिडिक बांड होगा। ये बात जहन में याद रखिए। सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, और इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हुआ। ये तमाम के तमाम तकरीबन 60 एमसीक्यूज कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर से मैंने लिखा है।